सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को कुछ कह रहे हैं धान्य 13 से आज और कुछ कह रहे हैं आज द्वादशी सादर जय जैन। आज की करते हैं शुरुआत रात के 8 बजे आपके पास। आज कर रहे हैं चमत्कार की बात जो दिल्ली ने आज तक नहीं देखा, उस चमत्कार की खबरें देख रहे हैं। पहले आप आज सुबह सुबह खबरें आज बता रही हैं कि दिल्ली के अंदर 13 करोड़ की बारिश करनी पड़ेगी, ऑड इवन चालू करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से फिर डांट पड़ेगी। इस तरह की खबरें छपी, यानी किसी को पता नहीं था कि प्रकृति आज कौन सा चमत्कार करने वाली है। और फिर यह ऋषभदेव जिनालय जहां पर चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक नहीं हुआ। चमत्कार में खास बात यहां पर विराजमान है आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि का संघ 5 महीने से, और उसकी कहते हैं 3 चीजें मिल जाती हैं, अनहोनी को होनी कर जाती हैं, और वही होनी हुआ। ऐसा वंडर हुआ आज उनके अनुसार ही। उन्होंने सबसे पहले यहीं से गिरनार की आवाज़ उठाई जो आज पूरी दुनिया में सबसे ऊंची उठ रही है। नहीं तो हम तो कह रहे थे गिरनार गया, पर हाँ इनके साथ एक शुरू हुआ फिर अहिंसा रथ आया। अहिंसा रथ ने जैसे वहाँ से चलना हुआ, दक्षिण से चलता था, वेग से आया, तो कहते हैं यहाँ पर कृत्रिम बरसात की जरूरत नहीं पड़ी। मौसम विभाग को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, और उसने आते आते मेघों ने, इंद्रों ने बरसात शुरू कर दी, सड़कों की धुलाई कर दी और कह दिया दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त करके ही रहेंगे। यहाँ पर पहुँचा ऋषभ विहार में। फिर शुरुआत हो गई पावापुरी की। यहाँ पर कुंडलपुर भी आ गया है, कुंडपुर भी आ गया है, जमुई भी आ गया है, वैशाली भी आ गया है, समोशरण भी आ गया है, दिव्यधुन भी आ गई है, चंदनवाला के आहार की परंपरा का ये 5 गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष के लिए बहुत कुछ आ गया है। और जब ये आया तो यहाँ का पद्म सरोवर भी ऐसा हुआ कि किसी को भरना नहीं पड़ा इस कृत्रिम को। भगवान ने ऐसा आदेश क्या दिया कि इंद्र ने सरोवर को अपने आप जल से भर दिया। सब कुछ अपने आप हुआ और सब ये तीनों मिल जाते हैं तो कहते हैं चमत्कार इस ऋषभदेव जिनालय में हो ही जाता है। अब आपको सुनाते हैं पहले आचार्य श्री ने इस पर क्या कहा, पहले वह सुनते हैं। भगवान महावीर का रथ आया। कब आया? प्रातःकाल कल रात को भगवान महावीर का रथ आया और प्रदूषण का अंत हुआ। भगवान महावीर पावापुर में विराजे और दिल्ली में बसंत हुआ। अभी सुन रहे थे आप, और सारी दिल्ली को, दुनिया को मालूम है कि घोर प्रदूषण था कल तक भी। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी का स्वर्ण रथ दिल्ली में प्रवेश किया, मेघों ने मार्गों की शुद्धि की, प्रदूषण का अंत किया, चारों ओर वसंत किया। जिसे कुछ भी कहिए, लेकिन हम तो इसे भगवान महावीर स्वामी की कृपा ही समझते हैं कि उनके आते ही, उनका महोत्सव आते ही सारी दिल्ली को, दुनिया को शांति का एहसास हो रहा है। 2550वां निर्माणोत्सव कहाँ ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन दिवाली के दिनों में लोग बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, अस्पताल पूरे भर जाएंगे। केवल तीर्थंकर के विहार की एक झलक ने थोड़े दिन के लिए सही माहौल पूरी तरह से बदल दिया। तीर्थंकर भगवंतों की महिमा अपूर्व होती है। जब वो साक्षात रहते हैं तब तो देवता उनके आगे आगे गंधोदक की वृष्टि करते ही हैं, लेकिन कभी उनकी सवारी भी निकले ना, कभी धूमधाम से उनका उत्सव होना, कभी कोई चमत्कारी जिनबिंब होना, तो वहां भी जहां दुर्भिक्ष होने की संभावना हो वहां सुभिक्ष हो जाता है। महामारी की संभावना हो वहां सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं वे पावापुरी जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज अकेले आएंगे पर अगली बार परिवार के साथ आएंगे और अगली बार पड़ोस को देंगे। अब देखते हैं वह पावापुरी जो दिल्ली एनसीआर ने आज तक नहीं दिखा है। हाँ, तो प्रवेश करते हैं सबसे पहले इस पावापुरी के दिग्दर्शन करने के लिए। गैलरी से प्रवेश करते हुए सामने मान स्तंभ आ जाता है, बहुत रूप से समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं जिसको देखकर मान कषाय अपने आप गायब हो जाती है। बाईं तरफ आती है झांकियाँ, बचपन के रूप में, बाल क्रीड़ा के रूप में आती हैं तीर्थंकर बालक की, और दाईं तरफ झांकियाँ मिलती है हमें उनके कल्याणक के रूप में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और मान स्तंभ के दोनों तरफ देखकर एकदम दिग्भ्रमित होने से बच जाते हैं और यह दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं।
एक एक झांकी देखकर बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे उनके पांचों नाम पढ़े वह आप यहाँ समझ पाते हैं। सरल देकर कहते हैं चित्र जो बोल देते हैं वह शब्द नहीं बोल पाते हैं। चाहे वह गर्भ कल्याण का दृश्य हो, माता लेटे हुए हो, क्या वह जन्म कल्याण का पालना झुलाने का हो, क्या वह तप कल्याण का हो, क्या वह चंद्रमा को आहार देने का चित्र हो, चाहे वह ध्यान मुद्रा का हो, चाहे वह केवल ज्ञान की प्राप्ति का हो, हर दृश्य आपको मनोहारी होता है। अभी तो आप प्रथम तल पे हैं, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। चलते आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको नगाड़ा बजाना है, अपनी दिग्घोष करना है। हाँ, हम भगवान के उस जगह पर सम्मोषण की ओर जाने को दर्शन करने आ गए हैं। शुरुआत हुई उद्घाटन के साथ, गुरुवर के हाथों अभिमंत्रित करके सबके साथ इस तरीके से 55 पिच्ची के संघ के महामुनि सुनील सागर जी महाराज ने मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करा और आनंदित किया और ये प्रवेश हो गया। जब 55 पिच्चियों का संघ इसके साथ हमारे साथ आगे बढ़ गए, अब उनके साथ हम चलते हैं। गर्भ कल्याण के छत्र के साथ गुरुवर ने देखा ये गर्भ कल्याण के माता त्रिशला लेटी हुई हैं और 16 स्वप्न दिख रहे हैं, और वहीं से आगे आगे जन्म कल्याणक में पालना झुलाते हुए लोग देख रहे हैं। गुरुवर ने आशीर्वाद में हाथ उठाया, मुस्कुराहट गहरी देखिए, और सबको बताया देखिए आज यह जीवंत सजीव चित्र पावापुरी के हम ऋषभ विहार में देख पा रहे हैं। अब आपको इस तरह जंगल से गुजरते हुए 26 सीढ़ियां पार करनी है पहले स्थल पर आने के लिए। 1 2 3 4 26 सीढ़ियाँ, ये बहुत सुविधा बनी तुझे, जैसे आपको पूरा जंगल का विहार लगते हुए आप दर्शन करेंगे, पहुंच जाएंगे प्रथम तल पर। इस तरह से संत आते जा रहे थे और लोग उन दृश्य का देख रहे हैं। आपको सीढ़ियों से दृश्य आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए प्रवेश देख रहे हैं आप, तिलक के साथ आचार्य शनि का अब करते हैं प्रवेश ऊपर की ओर। 26 सीढ़ियां क्रॉस करनी होगी 55 संघ के साथ। पहली बार आप देख रहे हैं पावापुरी की एक कृत्रिम रचना, जब गुरुवर के साथ डॉक्टर वीर सागर जैन जी भी हैं, और यह शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अभिमंत्रित करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, और गुरुवर के हाथों से। यह शुरुआत ऐसी सौभाग्य से बहुत कम मिल पाती है जो आप देख रहे हैं। तिलक करते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए सब लोग, और फिर सबसे पहले इसमें प्रवेश किया आचार्य श्री ने, गुरुवर ने, और उसके पीछे संघ चला और कमेटी चली और साथ हम चले गुरुवर के साथ। और आचार्य श्री चलता हुआ कैमरा सीढ़ियों को गुजरता हुआ हम पहुंच जाते हैं पहले तल के ऊपर। झांकियाँ शुरू होती हैं केश लॉन्च के साथ। किस तरह केश होता है, पंचमुष्टि में 5 बार में पूरा केश हो जाता है। आचार्य श्री एक एक झांकी को निहारते हैं। आप भी देखिए सजीव झांकियाँ, एक बार के दिल बाग बाग हो जाता है। ऊपर का दृश्य यहाँ से दिखता है आपको, बहुत कुछ यहाँ पर। यह है आपको जो सम्मोषण की तरफ जाएंगे, गुरुवर को समझाते हुए, देखते हुए, निहारते हुए, मुस्कुराते हुए आचार्य श्री बढ़ते जाते हैं, आनंदित होते हैं। एक एक झांकी देखकर बिल्कुल सजीव झांकियाँ के रूप में मन आनंदित हो जाता है जब इस तरह के दृश्य हम लोग देख पाते हैं। दूर से यह दृश्य देख रहे हैं आप कैमरे से, जिसमें आपको मान स्तंभ, सम्मोषण सब और गुरुवर के प्रवेश को देख रहे हैं। यहाँ पर आते हुए एक एक संघ ऊपर आता है। अब हम दूसरे तल पर पहुँच गए हैं। देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको सीढ़ियाँ बढ़ते जाना है। फिर 3 सीढ़ियाँ चढ़कर, 1 सीढ़ी चढ़कर आप सरोवर के पास से पहुँचते हैं और ये दृश्य देखकर आप सजीव जाग उठते हैं। अब पद्म सरोवर की तरफ जा रहे हैं, जिसको पहली बार आपने देखा होगा किसी ने भरा नहीं, मेघों ने अपने आप बरसकर प्राकृतिक रूप में उसको भर दिया। गुरुवर हाथ से छू के देखते हैं ये पिक्चर सजीव है या नहीं है, यह आदमी कैसा है, मूर्त है या वास्तविक है। और ये है वो जल मंदिर के दृश्य जो आप देख रहे हैं। यहाँ भी हम चलेंगे, अब आगे बढ़ते। ये है वो पद्म सरोवर जिसे किसी ने भरा नहीं, प्रकृति ने पहली बार इस माह में जब दिल्ली तरस रही थी उसे अपने आप भर के दिखा, जो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया जो कभी सोच नहीं सकता। ये तीनों चरण और ये है पद्म सरोवर जो अपने आप स्वरूप रहा। कोई सोच नहीं सकता कि इसके जल से इतने पूरा जिनालय जिसने धो दिया। और अब पहुंचाते हैं हम उस जल मंदिर की अभिव्यक्ति में जो पद्म पावापुरी में आप देखते हैं। बीच में चरण हैं 24 जिन वर्तमान शासन है महावीर स्वामी के, बाईं तरफ सुधर्म सागर जी को, दाईं तरफ गौतम घरधर इंद्रभूति गौतम के। यहाँ पर अभी आ रहे हैं संत, अभी आप वह देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी अभिमंत्रित करेंगे हमारे गुरुवर। चरणों में सूर्य मंत्र देते हुए, अभिमंत्रित करते हुए यहाँ देख रहे हैं संत सब विराजमान हैं और गुरुवर अभिमंत्रित कर रहे हैं। यह है बीच में चरण महावीर स्वामी के और दोनों तरफ चरणों। ये है हमारा पद्म सरोवर जिसको इस बार प्रकृति की धरा ने भर दिया। आरिकाएँ माताएँ और हमारे एलक शिल्लक और हमारे सारे संत यहाँ पर विराजमान हैं। अभिमंत्रित करते हुए चरणों को वह साक्षात कहते हैं सूर्य मंत्र देकर उन्हें ऐसे कर देते हैं, हमेशा पूजनीय बन जाते हैं और चरण को छूकर हम आनंदित हो जाते हैं। गुरुवर यहाँ कुछ देर बैठते हैं, आनंदित होते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर पूरा कारवां आगे बढ़ता है आपके साथ। देख लीजिए 3 चरण बिल्कुल पावापुरी की रचना है। यहाँ पर दूर से ही आप देख रहे हैं, अब ये अंदर प्रवेश किया आपने पावापुरी जल मंदिर में। यहाँ को तीनों चरण दिख रहे हैं, बाईं तरफ सुधर्म सागर जी के, बीच में महावीर स्वामी के और दाईं तरफ
इंद्रभूति गौतम के लगभग वही रूप दिया गया है जैसा पावापुरी में देखते हैं। ये हैं वे चरण जहां पावापुरी के आप दर्शन कर रहे हैं सरोवर के पास। और पावापुरी के जल मंदिर से निकलकर गुरुवर के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं आप, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और वहां से गुरुवर आगे बढ़ गए। अब ये चढ़ते अब 31 सीढ़ियां को चढ़नी पड़ती हैं कि अब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसे आप सिद्धालय भी कह सकते हैं। यहाँ पर पहचान है लिखा हुआ है 2550वां निर्वाण महामहोत्सव है महावीर स्वामी का। गुरुवर आगे बढ़ते हुए सबसे आगे चढ़ते हुए शुरुआत हो रही है पावापुरी देख रहे हैं, जिसे आप कहते हैं सिद्धालय कहते हैं, सिद्धशिला कहते हैं। यहाँ पर अमूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति को स्थापित करके अपनी प्रभावना बढ़ाने के लिए, अपने अंदर आत्मात करने के लिए यहाँ महावीर स्वामी की प्रतिमा है, जहाँ पर आके हम अभिषेक करते हैं संतों के दर्शन करते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं और यहाँ पर आप देखते आएंगे अब वहाँ पहुँच गए हम उस जिनालय के अंदर। अभी आप वेदी के अंदर अभी भगवान जी को विराजमान करना है। गुरुवर उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, ध्यान के अंदर देख रहे हैं, सारा संत विराजमान है। ये उच्च शिखर है जहाँ पर आप आकर कहेंगे कि हाँ, आपकी यात्रा यहाँ पर आके पूरे उच्चतम शिखर पर पहुँचती है। पहली बार दर्शन कर रहे हैं आप, पावापुरी दिल्ली में आ गई है। कुंडपुर, कुंडलपुर, वैशाली सब कुछ आ गया है दिल्ली के अंदर। यह दृश्य एकदम किस तरह से यह वेदी है, देखते ही दर्शन करते आनंदित कर देती है। और एक बार करेंगे, बार बार करेंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो कहते हैं भूल नहीं पाएंगे। बादल ऊपर बता रहे हैं हमने घटा बिखेर दी है और एकदम दिल्ली को प्रदूषण रहित कर दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वह प्रकृति ने करके दिखा दिया। जब कहते हैं यहाँ सब कुछ मिलते हैं, संत मिलते हैं, जिनालय के अंदर पावापुरी की रचना हो जाती है, अहिंसा रथ आ जाता है, तो सब कुछ यहाँ पर दिल्ली का सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। दूर तक के दृश्य सामने देख रहे हैं आप इस समय, जो समोषण की रचना है वहाँ भी लेकर चलेंगे, बहुत कुछ देख पाएंगे। एक एक नज़ारा दिल को छू जाएगा आपका, जो आप दृश्य देख रहे हैं। आप पीछे आप देख रहे हैं प्रतिमा आती हुई विराजमान करने के लिए तैयार, सब संत इंतजार हैं और यहाँ पर भगवान के आते ही इसकी शुरुआत हो जाती है, मंगलमय शुरुआत हो जाती है। समोषण में जैसे आते हैं वेदी के अंदर हमारे महावीर स्वामी जी अब विराजमान हो रहे हैं और ये प्रतिमा अभी विराजमान करते हुए शांति धारा अभिषेक की शुरुआत हो जाती है। और अभिषेक शांति धारा की शुरुआत अभिमंत्रित गुरुवर के द्वारा जब यह दृश्य में आप होंगे खुद, तो देखिए कितनी आनंद की बात होगी। ऐसी छवि देखकर हर कोई गदगद हो जाता है, हर चित्र को मन में नेत्रों की आंखों से कैद करना चाहता है। और ये शुरुआत हो रही है अभिषेक की गुरुवर के मंत्रों द्वारा, जो आप यहाँ पर साक्षात देख रहे हैं। सबसे पहला अभिषेक इस पावापुरी का दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पर महावीर स्वामी की प्रतिमा पर यह अभिषेक की परंपरा शुरू हो रही है और गुरुवर द्वारा मंत्रित की जा रही है। हर कोई देखकर ये चित्र आंखों को बसा लेता है, कहता है बस कुछ क्षण यह समय रुक जाए, पर समय तो चलता रहता है अपनी गति से। और ये दृश्य आपको आनंदित करते हैं, बार बार करते हैं यहाँ आने के लिए। शांति धारा की शुरुआत हो गई है, मन में आनंद हो रहा है, आत्म विभोर हो रहा है। जब यहाँ आते हैं 26 सीढ़ियाँ, 1 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, फिर 7 सीढ़ी, फिर 26 सीढ़ी, इस तरह बढ़कर आप शिखर पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर नैनावृत दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं। लगता है जैसे आकाश और धरा के बीच में आप जुड़ गए हैं। अब कर लीजिए भव्य जिनालय के दर्शन। आनंदित रूप से मुस्कुराते भगवान जैसे लगता है कि हम छवि दर्पण में देख रहे हैं और स्वयं के अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे भगवान के दर्शन करके मन भावन हो जाता है। पावापुरी में आना चरितार्थ हो जाता है जब यहाँ पर आकर पहुँचकर हम आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, तो आपको बताया था ना, अब ये उतरकर हम आपको पहले पद्म सरोवर पर ले जाते हैं, जो आपको उतरते हुए दर्शन करते हैं और चढ़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ इतनी भीड़ होती है, ध्यान रखिएगा, जब आप आएंगे तो 5-10 मिनट नहीं, आधा घंटे के ऊपर आपको दर्शन हो पाएंगे। इतनी लंबी कतार लग जाती है, दर्शन के लिए भीड़ लग जाती है। और ये पद्म सरोवर की बात कर रहे हैं। आज तक आपने जो कृत्रिम सरोवर सारे देखे हैं, भरना पड़ता है पानी। हाँ, यहाँ भी तैयारी थी भरने की। कल जब तैयार हुआ सोचा कि कल सुबह भरा जाएगा, पानी लीक ना हो, कुछ देखा जाएगा, लेकिन कहते हैं कि मेघों ने पहले ही आनंद कर दिया, दिल्ली के अंदर चमत्कार कर दिया, प्रदूषण की नगरी को प्रदूषण रहित कर दिया। 2550 से मोक्षलंघन से पहले वह दिखा दिया जो दुनिया नहीं समझ पाई थी, कोई नहीं समझ पाया था। और यह सरोवर पूरी तरह भर गया था, केवल इंद्रों के द्वारा बरसे गए मेघों से। ऐसा चमत्कार शायद दिल्ली ने आज तक नहीं देखा होगा। चारों तरफ की झांकियां ऐसी थी कि सजीव जैसे जंगल के अंदर आप आनंदित हो रहे हो। सारे जंगली जानवर आपको मन में छूते हैं, पेड़ विशाल रूप से आनंद की अनुभूति देते हैं। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई गदगद हो जाता है। हाँ, हमने कहा ना, जैसे ये देख रहे हैं, अब आप क्लोजअप देख लीजिए। उन्हें जंगलों में मोर नाचे, शेर दिख जाए, हिंसक पशु दिख जाएं। अरे एक ही घाट पर पीते पीते गायें, बछड़े और हिरन, शेर एक ही जगह और पदों सरोवर में
बत्तके बत्तके आनंदित कर दें। पीछे पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहाँ गए थे, वह पीछे देखकर मुड़ के उन चित्रों को दुआ याद करते हैं कि मैं वहाँ दर्शन करके अब नीचे उतर कर आया हूँ और दूर से दर्शन को दिल के अंदर अब इस केंद्र में आँख के निसरों में दुपा कर एक बार फिर ले आया हूँ। ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में यह जो झांकी बनी है यह सबको आनंदित करती है, ऐसी आनंदित करती है जो अष्टावक्र कैलाश पर्वत की याद दिला देती है, जहाँ पर आप विभिन्न रूप में विभिन्न तरीके से देख पाते हैं और उतरने के लिए फिर आप आगे बढ़ पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब उतरना हो आपको 89 सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी। 26 सीढ़ी चढ़कर प्रथम तल पर पहुंचते हैं, फिर एक झांकी के बाद 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर 1 सीढ़ी के बाद सरोवर तक पहुंचते हैं, फिर 6 सीढ़ी के बाद पावापुरी मंदिर में पहुंचते हैं, फिर 1 सीढ़ी के बाद आगे चलते हैं और 31 शिखर बाद आप सरोवर से गुजरते हुए अंत ऊपर जिनालय तक पहुंचते हैं। इस तरह चढ़ते चढ़ते चारों तरफ देखते देखते समोषण भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। यहाँ के ये दृश्य देखकर नैना विराम हो जाता है, हर की आंखें आनंदित हो जाती हैं। पहली बार लगता है कि कहीं दिल्ली के अंदर ऐसी रचना देखकर हमें पावापुरी की जैसी यात्रा हो जाती है। हाँ, तो बात कर रहे थे समोषण की। बिल्कुल मान स्तंभ के साथ ये समोषण है, जहाँ हमारे गुरुवर आचार्य सुनील सागर महाराज जी दिव्य ध्वनि खिलाते हैं। दिन में 3 बार ऐसी बातें बताते हैं जो आत्मसात कर लें तो कहते हैं इस भव को सुधार लेते हैं। बार बार आए, एक बार नहीं। जिसने एक बार देखा तो कहता है अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो बहुत कुछ देखना है। इसी तरीके से यहाँ पर समोषण की रचना की गई है। समोषण में जैसे 12 सवाएं लगती है ना, शुरू से लेकर मुनियों से लेकर आरिकाओं से लेकर सभी तरह से देवों की, मनुष्यों की और त्रियंचों की सभी यहाँ पर सभाएं दिखाई गई हैं और इस तरीके से समोषण रचा हुआ यहाँ पर दिखकर मन को आनंदित कर देता है। और नीचे पद्म सरोवर तो कहने ही क्या। ये दृश्य देख रहे हैं आप ऊपर से, दिव्य ध्वनि रोज खिड़ती है। सुबह दोपहर शाम गुरुवर के वचन आनंदित कर जाते हैं और सभी संत मिलते हैं और यह दृश्य देखकर आप आत्मविभोर हो जाते हैं। आत्मसात कर लीजिए, कुछ शब्द अंदर उतार लीजिए, कहते हैं जीवन के साथ यह भव भी सुधर जाएगा। यह दृश्य आप देख रहे हैं उसी समोषण के जहां पर हमारे भगवान की 3 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती थी। उस तरह के दृश्य मान स्तंभ कहता है, जो हमारे मान को निर्गलित कर देता है, कषाय को खत्म कर देता है और ऐसे दृश्य हम सबको आनंदित कर देते हैं। ऐसी बहुत सी झांकियां आपको जगह जगह दिखेंगी। आपको सजीव रूप से लगेगा कि हाँ सचमुच मैं जंगल में हूँ। आपको पता चल जाएगा जी हाँ इस बार 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है और ये अब से शुरू होकर पूरे साल मनाना है, कुछ नया करके दिखाना है, अहिंसा को दिखाना है और प्रभु के शाकाहार, स्यादवाद, अनेकांतवाद सब बताएंगे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। लगभग 150 सीढ़ियों के अंदर इतना कुछ पाएंगे कि जरा से मंदिर में कहेंगे एक जिनालय के अंदर जैसे पूरा पूरा तीर समा गया है। ऊपर चढ़ते जाएंगे पता नहीं चलेगा, इधर देखा तो झांकी, उधर देखा तो चमत्कार। अरे दर्शन करते हैं बारंबार, ऐसे आकर हम इन झांकियों में आत्मसात करिएगा। एक एक चीज को पहचानिए, सोचिए किस लिए बनाई है, क्यों बनाई गई, ये क्या है, आनंदित कर जाएगी, दिल को छू जाएगी। पावापुरी के दिल की रचना हर को भा जाएगी। आप भी आइए, साथ में लाइए, सबको लाइए, पड़ोसी भी अड़ोसी भी सबको लाएं। अरे दिल्ली एनसीआर नहीं है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ से भी आते हैं, पूरब से भी आते हैं, उत्तर जम्मू से भी आते हैं। यहाँ पर जब आएंगे आप तो सचमुच कहेंगे आज आना चरितार्थ हो गया, इस भव्य का जैसे कल्याण हो गया। फिर मिलेंगे आपसे इस पावापुरी में से ही। पावापुरी के साथ हो गई आज शुरुआत। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।